दोस्तों, SBM एजुकेशन के माध्यम से हम अगली प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करते हैं, जिसमें गुणनखंड विधि से HCF महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। HCF या महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, जबकि LCM लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का पूर्ण भाग चला जाता है। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहली संख्या आपकी दे रखी है 140। किसी भी संख्या का हम गुणनखंड काटने के लिए आपने प्रारंभिक कक्षाओं में सीखा होगा कि प्रारंभ में हम 2 से गुणनखंड काटना प्रारंभ करते हैं, जहाँ तक यह कटता चला जाता है। 2 के बाद फिर 3 से नहीं कटता तो हम इसे 5 से काटते हैं। इस प्रकार ये हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं और इनको गुणनखंड लिख देते हैं हम 2 × 2 × 5 × 7, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। इसी तरह से हमें आगे संख्याएं दे रखी हैं 156 और 3825, इनके भी हम आगे गुणनखंड इस विधि के माध्यम से काट सकते हैं जो आपने प्रारंभिक कक्षाओं में सीखी हैं। दूसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के गुणनखंड के बराबर होता है। और संख्याएं दे रखी हैं आपकी 26 और 91। देखिए, हम 26 और 91 के गुणनखंड काटते हैं। 26 का आप गुणनखंड काटेंगे तो 2 × 13, और 91 का गुणनखंड काटेंगे आप तो काट करके देख लें हम। 91 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 × 21, 7 × 13। अब यहाँ पर HCF वह संख्या होती है जो इन दोनों में कॉमन होती है, और यहाँ पर कॉमन है 13, इसलिए इसका HCF निकलेगा 13। अगर हम LCM निकालना चाहें तो LCM में सभी संख्याएं ली जाती हैं। जैसे इसमें 2 है, 7 एक बार दे रखा है, 13 भी एक बार दे रखा है, तो जितने बार दे रखे हैं, अगर यहाँ पर 13 2 बार होता तो हमें 2 बार लेना पड़ता, और दोनों में एक बार है इसलिए हमने इसको एक बार लिया। और इससे हम LCM निकालेंगे तो इसका × करेंगे, ये आपका आएगा 182। इस प्रकार हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। ये हम उदाहरण छोटी संख्या का लिया है, इसी प्रकार हम बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपकी दे रखी हैं 12, 15 और 21। अगर हम इनके गुणनखंड काटते हैं तो आप देखेंगे 2 × 2 × 3। 15 का गुणनखंड काटते हैं तो 3 × 5। 21 का काटते हैं गुणनखंड तो 3 × 7। अब देखिए, हमें HCF और LCM दोनों निकालने हैं। HCF वह संख्या होती है जो इन तीनों में कॉमन हो, और इन तीनों में कॉमन दे रखी है 3। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, अतः इसका HCF 3 हुआ। जहाँ तक LCM का प्रश्न है, LCM में जो संख्या जितनी बार दे रखी है वह हमें लेनी होती है। जैसे यहाँ 2 बार दे रखा है तो 2 × 2 लेना होगा। इसके बाद 3 तीनों में एक बार दे रखा है तो 3 × 3 करना होगा।
5 और उसके बाद 7, और इसका जब हम इंटू करेंगे तो ये आपका इंटू करने पर आएगा 420। इस प्रकार हम LCM और HCF ज्ञात करते हैं। और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आपने लिया, अगला थर्ड सवाल ले लेता हूँ मैं, सेकंड आप स्वयं करें। 8, 9 एंड 25, अगर हम इनके खंड काटें तो देखिए 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और 25 के 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि HCF वह संख्या होगी जो तीनों में कॉमन है। आप देखेंगे 2 9 वाली लाइन में नहीं है, 25 वाली लाइन में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, न 5 तीनों में है। फिर केवल एक संख्या ऐसी है कि 1 का अगर हम तीनों में इंटू कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका HCF 1 होगा, जो तीनों में कॉमन होती है। LCM निकालें हम तो LCM के लिए हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 2 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह से ये आपका यहाँ पर LCM इसका निकलेगा। जा कर के इंटू करते चले जाएं हम तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 को 8 इंटू 9 इंटू 25, और ये लगभग 18 इंटू करेंगे तो 1800। प्रश्न है आपका, HCF बराबर 9 दे रखा है और संख्याएं दे रखी हैं आपकी 306 और 657। LCM हमें ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। हम जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर होती है संख्या A इंटू B। यहाँ पर आपका HCF दे रखा है, संख्या A दे रखी है, B दे रखी है, LCM निकालना है हमारे लिए। तो LCM निकालने के लिए हमें ले जाना पड़ेगा A इंटू B, और ये HCF यहाँ इंटू कर रहा है, वह इधर जा कर के भागित में आ जाएगा। और यहाँ हम दोनों संख्याएं लिख देते हैं, 306 इंटू 657 अपॉन HCF 9। और इसको अगर हम काटेंगे तो काटने पर देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 × 27, 9 × 36 बराबर 34 इंटू 657। LCM इसका प्राप्त होगा आपका 22338। इस प्रकार हम दो संख्याएं और दे रखी हैं तो LCM या HCF ज्ञात कर सकते हैं अगर इनमें से कोई सा भी एक दिया हुआ है, या LCM HCF दे रखे हैं और संख्या एक दे रखी है तो अगली संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू संख्या 1 and 2। अगला नेक्स्ट प्रश्न 5। अगला सवाल है, प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होता है। इसके लिए हम मानते हैं कि माना प्राकृत संख्या n 0 पर समाप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में 6n
5 से विभाज्य होना चाहिए, 5 से विभाज्य होगा। अगर हम 6n को देखें, हम 6n के खंड काटें तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3n। 6 के हमने खंड काट दिए, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने पर हमें प्राप्त होता है कि 6n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। जब 5 नहीं हो सकता, अतः 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता।